राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। जैसे कि हम बात करते हैं गोपाल मोचन के बारे में। गोपाल मोचन कार्तिक महीने में गोपाल मोचन के स्नान का बहुत ही महत्व होता है। पूर्णमासी के दिन तक हम गोपाल मोचन कभी भी जा सकते हैं और वहाँ के जो कुंड हैं वहाँ पर हम स्नान कर सकते हैं। गोपाल मोचन जो है हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है और वहाँ पर भगवान शिव ने स्नान किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए वहाँ पर स्नान किया था। और गुरु गोविंद सिंह जी भी 1679 ईस्वी में भिंगनी के युद्ध के बाद वहाँ पर 60 दिन के करीब वहाँ पर ठहरे थे। गुरु नानक देव जी भी वहाँ पर रुके थे। इसी प्रकार से जो गोपाल मोचन है वह हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए ही बहुत महत्व रखता है। वहाँ पर एक गाय बछड़ा कुंड भी है जहाँ पर कहते हैं स्नान करने से हमें सभी पापों से और ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। गोपाल मोचन कहते हैं कि कार्तिक महीने में स्नान करने वाले जो हैं, तुलसी पूजन करने वाले जो हैं, तुलसी विवाह करने वाले जो हैं, वह गोपाल मोचन जरूर जाते हैं। और वह गोपाल मोचन जाते हैं वहाँ पर यमुना नदी में स्नान करते हैं। वहाँ का जल कहते हैं अत्यंत ही पवित्र है। वहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का। इन 3 नदियों के संगम से वह जो है गोपाल मोचन का वह जो तट बना हुआ है जहाँ पर हम स्नान करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये अपनी श्रद्धा भावना है कि हम गोपाल मोचन जाना चाहते हैं या थोड़ा सा जल बाल्टी में ही डालकर गंगा जल डालकर उसमें स्नान कर हम गंगा जल का आनंद उठा सकते हैं। यह महत्व बहुत ही पुराना है, सदियों से यह चला आ रहा है। गोपाल मोचन का अपना ही महत्व है और वहाँ पर एक भव्य मेला लगता है। पूर्णमासी जो है उस पर भी गोपाल मोचन में बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा जो मेला लगता है। और आज जो है यह आज कार्तिकी पूर्णमासी है जिसे हम कार्तिकी पूर्णमासी के नाम से भी हम इन्हें पूजते हैं और गुरु नानक पूर्णिमा के नाम से भी हम पूजते हैं। ये हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए एक संयुक्त त्योहार है जहाँ पर दोनों ही खुशी खुशी अपने एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं। आज के दिन गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा में हम जाते हैं, उन्हें माथा टेकते हैं, श्रद्धापूर्वक हम शीश निभाते हैं और अपनी अपनी अरदास कराते हैं। और इसी प्रकार से कुछ लोग गोपाल मोचन जाते हैं। वहाँ पर जाने से वह वहाँ स्नान करते हैं, माथा टेकते हैं, गौ बछड़े पर की पूजा करते हैं, नाना प्रकार के वह कार्य करते हैं, दान पुण्य के काम करते हैं। गोपाल मोचन में बहुत ही पवित्र जगह है। उसकी मिट्टी, उसका जल लोग अपने साथ एकत्रित कर कर भी घर लेकर आते हैं। माना जाता है वहाँ की मिट्टी जो है और वहाँ का जल है वह अत्यंत ही पवित्र है। आप में से कौन कौन लोग गोपाल मोचन गए हैं वह मुझे कमेंट जरूर करें कि हम लोग गोपाल मोचन गए थे, वहाँ पर आपने क्या क्या किया और क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ माथा और शीश निभाया, ये मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। आप सभी को गोपाल मोचन और गुरु नानक जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए यह दिन मंगलमय हो और आपके जीवन में ये खुशियाँ लेकर आए। मैं आपके लिए बड़े ही प्रेम से यह वीडियो बनाकर लाती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जी। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ श्री गणेश जी के बारे में। श्री गणेश जी जो भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं और वह प्रथम पूज्य हैं। और किसी भी काम को करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की आराधना की जाती है
क्यों? क्योंकि गणेश जी को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि सबसे पहले उनकी पूजा होगी। इसीलिए तो जब चाहे कीर्तन हो, विवाह हो, कोई भी प्रकार का शुभ कार्य हो तो गणेश जी की पूजा की जाती है। उन्हें एक दंत भी कहा जाता है और उन्होंने ही हमें यह सिखाया है कि माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कैसे सिखाया है? क्योंकि जब माता पार्वती ने और भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए गणेश जी और कार्तिक जी की, तब उन्होंने कहा जो भी पहले पूरी पृथ्वी का भ्रमण करेगा हम उसी के ही माता पिता या यह जो लड्डू है उसी को हम देंगे। फिर जब भगवान गणेश ने क्या किया, कार्तिकेय गणेश जी ने तो अपनी चतुराई के साथ अपने बड़े सारे मस्तिष्क के साथ कार्य किया और जो कार्तिकेय जी थे वह अपने मोर पर सवार होकर वह पूरे ब्रह्मांड की जो यात्रा पर निकल जाते हैं। लेकिन गणेश जी क्या करते हैं, वह एक छोटे से मूषक पर बैठकर धीरे धीरे माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं और जब वह उनकी परिक्रमा करते हैं और उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, फिर भगवान शिव कहते हैं ये तुमने क्या किया है गणेश? तब गणेश जी कहते हैं मेरे लिए तो माता पिता ही परम पूज्य हैं, वही मेरे लिए पूरी सृष्टि हैं, वही मेरे लिए सारे जगत से ऊपर हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की परिक्रमा कर ली है। इनसे अलावा मेरे लिए और कुछ भी अहम नहीं है। और जब तक कार्तिकेय जी लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो पहले ही वहाँ खड़े हैं, तो उन्होंने पूछा कैसे? तब यह सारी घटना उन्हें बताई गई। तब वह लड्डू का हकदार कौन हुआ? गणेश जी हुए ना। इसलिए हमें भी कोई भी कार्य करना हो तो पूरी चतुराई के साथ करना चाहिए और अपनी समझ के साथ, अपनी बुद्धि के साथ करना चाहिए। इसीलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है और इनका दिन भी बुधवार कहलाता है और इस दिन हमें मूंग और गुड़ जो है वह दान करना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी तो बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वह जल्दी ही हम सभी की इच्छाएं पूरी भी करते हैं, क्योंकि गणेश जी जो हैं वह हम सबके मित्र के समान हमें रखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गणेश जी तो हर भगवान वैसे तो श्रद्धा भावना के भूखे होते हैं, इसी प्रकार से गणेश जी हैं जो हमारी छोटी छोटी इच्छाओं में हमारा साथ देते हैं और हमारी जल्दी ही मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सिर्फ हमें उन्हें मानने की और अपनी भावना मतलब कि उनके प्रति प्रेम भावना रखना होगा। जब हम उनके प्रति अति अटूट विश्वास रखेंगे ना तो वह बहुत ही जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर मैं इनके बारे में कहूँ ही क्या, और इनके बारे में मैं क्या कह सकती। आओ कैसे हैं आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ शिव परिवार की तरफ। कैसे भगवान शिव जी ने अपने एक शिवलिंग में अपने पूरे परिवार को समा के रखा है। उसी को कहते हैं कि अपने परिवार को किस प्रकार से बांधे रखना है, ये आज हम भगवान शिव से सीखते हैं। चलो आओ आज हम चलते हैं भगवान शिव की तरफ। ये हैं हमारे शिवलिंग जी और ये देखिए ये हैं हमारे गणेश जी। यहाँ पर हमारे गणेश जी विराजमान होते हैं जो हम सभी के लिए रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, जो किसी भी अच्छा कार्य करने से पहले, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें गणेश जी की पूजन करनी होती है। बिना गणेश जी की पूजा किए हम कोई भी नया कार्य शुरू नहीं कर सकते हैं। ये गणेश जी के बेटे हैं, ये भगवान शिव के बेटे हैं और गणेश जी के हाथी का सिर लगे होने के कारण वे हमें ये शिक्षा देते हैं
कि बुद्धि किस प्रकार से होती है और हमें किस प्रकार से अपने सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर गणेश जी विराजमान होते हैं जो भगवान शिव के सज्जे हाथ की तरफ बैठे होते हैं, और दूसरी तरफ जो होते हैं वह कार्तिकेय जी होते हैं। कार्तिकेय जी भी आप समझते हैं, जैसे भगवान गणेश जी जो हैं वह मूषक की सवारी करते हैं, उसी प्रकार से जो है कार्तिकेय जी हैं जो वह मोर की सवारी करते हैं, और वह मोर पर सवार होकर इधर से उस तरफ जाते हैं। और ये एक भगवान शिव का इस शिवलिंग में पूरा परिवार समाया हुआ है। उसी प्रकार से ये हैं अशोक सुंदरी जी, उनकी बहुत ही प्यारी पुत्री, जिसके एकमात्र कह देने से भगवान हमारे सारे गम कर देते हैं। कहते हैं कि जब हम पूजन करते हैं हमें कोई भी भगवान की तरफ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शिवलिंग में ही सारे भगवान, उनके गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी, माँ पार्वती जी, ये माँ पार्वती के हस्त कमल हैं और ये भगवान शिव हैं। यहाँ भगवान गणेश जी को आप जल चढ़ा सकते हैं, कार्तिकेय जी को चढ़ा सकते हैं, अशोक सुंदरी जी को चढ़ा सकते हैं, माँ पार्वती जी के हस्त कमल पर चढ़ा सकते हैं, और फिर आप भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से जब हम एक शिवलिंग के पास बैठे हैं तो हमें इधर उधर नज़र दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं कि अशोक सुंदरी अगर अपने पिता को हमारी किसी भी अरदास के बारे एक बार भी कह दे, वह अरदास जरूर पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वह अपने बेटे से अत्यंत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं जैसे कि आज के समाज में भी पिता और बेटी का प्रेम होता है। बेटी शादी के लायक हो जाती है, लेकिन फिर भी पिता सोचते हैं नहीं अभी कुछ समय रुक जाओ, नहीं अभी कुछ समय रुक जाओ। इस प्रकार से सभी समय वह सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ गुजारूं। और ये है माँ पार्वती जी के हस्त कमल, क्योंकि माँ पार्वती जी ने अपने हस्त कमल में शिवलिंग को थामे हुए हैं और ये उनके बच्चे हैं। इस प्रकार से देखिए भगवान शिव ने हमें अपने परिवार को संजोकर रखा है, और ये भगवान शिव हैं हमारे आराध्य हैं। भगवान भोलेनाथ जो सुनने और कहने में तो भोले हैं ही, करने में भी भोले हैं। इतने भोले हैं कि अगर हम सच्चे मन से भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, उनकी प्रार्थना जो करते हैं, तो वह जरूर हमारी सुनते हैं, क्योंकि वह तो भावना के भूखे होते हैं, उन्हें और कोई चीज़ नहीं चाहिए, वह सिर्फ हमें भावना के भूखे हैं और कुछ भी नहीं है। भगवान शिव को और कुछ नहीं चाहिए, वह तो भक्तों का प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। और वह क्या चाहेंगे? कुछ भी नहीं। और इसी प्रकार से जो आप समझ सकते हैं कि गणेश जी जो मूषक की सवारी करते हैं, है ना जी, और माँ पार्वती जो है वे शेर सवारी करती है, और जो भगवान शिव हैं वह उनके गले में सर्प है और वह नंदी जी की सवारी करते हैं। जो कार्तिकेय जी हैं वह मोर की सवारी करते हैं। सभी जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, फिर भी इनके परिवार में कितना प्रेम है, और ना ही ये किसी एक दूसरे की तरफ झपट करते हैं, ना ही एक दूसरे की तरफ ये है दूसरी दृष्टि से देखते हैं। और ये जो हैं सभी को प्रेम से रहने की सीख देते हैं। ये हमें यही दिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि बिना मिले जुले जो है वह परिवार नहीं बनता है। अगर बड़ों ने कुछ कह दिया है तो हमें सिर नीचे करके सिर झुकाकर सुन लेना चाहिए। अगर छोटों ने कुछ गलती कर दी है तो बड़ों को भी चाहिए कि कोई बात नहीं, उन्हें समझाएं या उनकी पहली गलती समझकर उन्हें माफ़ कर दें। ये इस प्रकार से हमारा जो परिवार है वह चलता है, क्योंकि एक परिवार ही तो है जो हमें सारे दुखों से, सारी मुसीबतों की परेशानियों से हमें शांतिपूर्वक कुछ समय जीने के लिए सिखाता है।
एक परिवार ही तो है जिसमें आकर हम सुख महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, अपनापन और प्रेम महसूस करते हैं। इसी प्रकार से ये देखिए आज प्रसाद भी लगा हुआ है और ये देखिए इन्हें नंदी जी को देखिए गुड़ का प्रसाद लगा हुआ है ना जी। और इसी प्रकार से गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, अशोक सुंदरी जी को देखो मैं पास से ले जाकर आपको दिखा रही हूँ, देखो इनको भी, और माँ पार्वती जी को और भोलेनाथ, इन सभी को जो है गुड़ का प्रसाद लगा हुआ है। गुड़ का भोग लगाने से हमारे सारे दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हम ना जाने कितने ही कार्यों में सफल हो जाते हैं। कहते हैं कि सबसे पहला मीठा तो मिठाई यही होती थी, पहले समय में जो गुड़ होता था उसी का भोग लगाया जाता था। आज तो नाना प्रकार की मिठाइयाँ होने लगी हैं, तभी तो हम कितने सारे बीमारियों से और परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये हमारी नेचुरल मिठाई है गुड़, जो गन्ने के रस से बनता है और हमें यह खाकर आनंदित हो जाते हैं। रोटी खाने के बाद भी अगर हम थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो हमारी पाचन शक्ति ठीक रहती है और खाया पिया सब हजम हो जाता है। इसलिए हमें ईश्वर को भी सबसे पहली मिठाई जो है वह गुड़ ही अर्पण करना चाहिए, गुड़ का प्रसाद उन्हें लगाना चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो या आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को प्लीज़ थोड़ा शेयर कर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की बहुत ज़रूरत है, आपके शेयर, आपके लाइक और सब्सक्राइब की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करते हैं वीर हनुमान जी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि वीर हनुमान जी कलयुग में अमर हो चुके भगवान हैं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी ने अमर होने का वरदान दिया था। और आज भी कलयुग में भगवान वीर हनुमान जी अमर हैं और उन्हें कोई नहीं मार सकता। वहीं जहाँ भी कहीं राम नाम का जप होता है, रामायण पढ़ी जाती है या फिर रामचंद्र जी का जो पंडाल होता है वहाँ पर वीर हनुमान जी को पाया जाता है। और शनि देव जी की जिनके ऊपर थोड़ी समस्या चल रही होती है वह भी वीर हनुमान जी की पूजा करें मंगलवार को और शनिवार को, ताकि वह उनकी सभी परेशानियों से छुटकारा ले सकें। कहा जाता है कि वीर हनुमान जी जो हैं वह भगवान शिव के ही अंश हैं, मतलब कि जैसे कहते हैं उनके ही अंश हैं। इसी प्रकार से कह लो कि भगवान शिव हैं, उन्हीं से उनकी माता ने पूजा करने से हनुमान जी को प्राप्त किया था। भगवान शिव ने माता अंजना को एक फल दिया था और उसी फल को खाने से वीर हनुमान जी का जन्म हुआ था। वीर हनुमान जी जो हैं वह श्री रामचंद्र जी के बहुत ही बड़े भक्त हैं और उन्होंने माता सीता को ढूंढने में श्री रामचंद्र जी की जो है बहुत ही मदद करी थी। ये तो हम सभी आम सी बातें हैं, सभी ही जानते हैं। और वीर हनुमान जी के बारे में मैं बताऊँ ही क्या, बहुत कुछ है कि वीर हनुमान जी सबसे बड़े आज के कलयुग में वह ईश्वर है जो आज भी हम सभी के बीच में हैं। कलयुग में अगर आप चाहें तो भगवान वीर हनुमान जी से अपनी श्रद्धा भावना के साथ कुछ भी प्राप्त हम कर सकते हैं। कुछ भी मैंने ये नहीं कि हम किसी का बुरा चाहेंगे, कुछ भी मैंने ये है कि हम अपने लिए कुछ मांग सकते हैं, लेकिन उसमें किसी दूसरे का बुरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वीर हनुमान जी ने तो ये आप देख रहे हैं संजीवनी बूटी का जो पर्वत उठाया था लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, तो वह किसी दूसरे का बुरा किस प्रकार से कर सकते हैं। उन्होंने तो एक ही हवा की तरह एक उड़ारी लगानी है और हमारी सारी समस्या ही दूर कर देनी है।
इस प्रकार से हैं हमारे वीर हनुमान। अगर आपको मेरी यह छोटी सी कुछ चंद शब्द अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपना खूब सारा प्यार दें और इस वीडियो को थोड़ा एंजॉय करें। देखिए कि मैंने मंदिर से कितनी ही सुंदर वीर हनुमान जी की जो ये वीडियो है वह बनाई है, जो भगवान श्री राम के बहुत ही प्रिय है। क्योंकि जैसे वह हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं, वैसे रामचंद्र जी भी तो के लिए भी तो भगवान जो वीर हनुमान जी हैं उनके प्रिय भक्त हैं। और जहाँ कहते हैं ना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, हम न चलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। देखो हमने इतनी सी बात समझ ली है कि हमने ये सब पढ़ लिया है, समझ लिया है। क्यों जी? क्योंकि जो श्री रामचंद्र जी को अगर आप पाना चाहते हैं, जो वीर हनुमान जी को पाना चाहते हैं, तो हमें राम नाम का जो है सिमरन करना होगा। अगर हम राम नाम का सिमरन करेंगे तभी तो हम वीर हनुमान जी को, भगवान श्री राम को प्राप्त कर सकेंगे। और इस छोटी सी वीडियो को थोड़ा एंजॉय करें। बस मैं यहीं पर विश्राम लेती हूँ। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आप सभी अच्छे होंगे। चलो आज मैं आपको शिव परिवार की तरफ ले चलती हूँ। देखिए शिव परिवार, ये हैं नंदी जी। कितने ही अद्भुत लग रहे हैं, कितने ही सुंदर हैं। और ये देखिए भगवान शिव के हाथ, ये उनका डमरू और ये त्रिशूल जी, डमरू जी और त्रिशूल जी। और फिर ये भगवान शिव की जटा से बहती हुई गंगा। और देखो भगवान शिव कैसे सेहरा पहने बैठे हैं, है ना? कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो इनकी तो नज़र ही उतार ले, इतने सुंदर लग रहे हैं। पीले पीले कपड़ों में, पीतंबर कपड़ों में भगवान शिव कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो ये सज धज कर शादी के लिए तैयार हुए हों। और इधर देखिए ज़रा, उनकी गोद में ये कौन है? ये देखिए नटखट श्री गणेश जी, है ना? नटखट गणेश जी, ये हमारे गणपति जी हैं। गणपति जी हमारे गणेश जी जो भगवान शिव की गोद में बैठे हैं। और ये देखिए माता पार्वती, जो कितनी ही अद्भुत पीले वस्त्रों में, पीतंबर वस्त्रों में कितनी ही सुंदर लग रही हैं। हाथों में उन्होंने चूड़ा पहन रखा है और पीले रंग के ये वस्त्र उन पर कैसे सुशोभित दे रहे हैं। और उनकी गोद में ये देखिए कार्तिकेय जी, है ना? कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने अद्भुत। देखिए माँ पार्वती और इनकी बाजू में ये लाल रंग का चूड़ा देखिए, जैसे मानो सचमुच ही ये शादी के लिए तैयार हुए हों और इनके ये दोनों बच्चे भी इनकी शादी में शामिल हो रहे हों। कितने सुंदर लग रहे हैं, अद्भुत लग रही है इनकी जोड़ी। देखो पूरे परिवार के साथ भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी। और साथ में ये देखिए नंदी जी भी। ये नंदी जी देखिए, इनके सींग भी देखिए, आंखें देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, है ना? सुंदर आंखें इनकी। और क्या इनके बारे में हम कहें, ये हमारे सृष्टि के मालिक हैं। हमारे सृष्टि में जो करता धरता है भगवान शिव हैं, जो बहुत ही भोले हैं, जल्द ही सभी की इच्छाएं पूरी कर देते हैं ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं जाता, एक छोटा सा टच करना है और लाइक और सब्सक्राइब हो जाएगा। देखो जरा माँ पार्वती और भगवान शिव कितने सुंदर लग रहे हैं और उनकी गोद में ये गणपति, है ना जी? कितने अच्छे हैं। और ये देखिए कार्तिकेय, निक्के निक्के कार्तिकेय, अच्छे हैं, सुंदर हैं। समस्त परिवार के सहित ये बैठे हैं, सेहरा पहने हुए, डमरू जी धारण किए हुए। और क्या कहें, बस इतना ही काफ़ी है।
राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलो आज हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये देखिए हमारे मंदिर के अंदर कितनी सुंदर सुंदर और कितनी ही अद्भुत जो भगवान जी की मूर्त बनी है, वह कितनी ही सुंदर है। ज़रा आप इन्हें निहारिए 2 मिनट, देखिए कितनी सुंदर है, कितने सुंदर। ये देखिए कृष्ण जी और इनके देखो नाना प्रकार के रूप, भगवान शिव का, श्री रामचंद्र जी का, गणेश जी का, सभी एक ही हैं, सभी एक ही ईश्वर में समाहित हैं। और ये देखिए इनके हाथ धनुष, कमल, और ये देखिए इनका रथ कितना सुंदर है। और ये देखिए ये घुटनों के बल पर देखो, जरा देखो कौन बैठा है, देखिए जरा। हो, ये तो अर्जुन जी हैं। ये अपने घुटनों के बल बैठे क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये तो गीता का उपदेश ले रहे हैं भगवान कृष्ण से। तो ये किस समय का दृश्य हुआ? ये महाभारत के युद्ध के समय का दृश्य हुआ, जो कुरुक्षेत्र के यहाँ हुआ और जो आज के समय राजस्थान में है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तब अर्जुन जो है वह दुविधा में थे कि वह अपनों से युद्ध किस प्रकार से करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। तब इस प्रकार से अर्जुन जी जो है घुटनों के बल बैठे थे। तब भगवान कृष्ण जी ने उन्हें समझाया था कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ होता है, कि तुम्हारा जन्म कर्म करने के लिए हुआ है, आप अपना कर्म करें। लेकिन अर्जुन जो है वह कहते हैं, पार्थ मैं अपने ही भाइयों को, अपने ही पिता समान ताया चाचा को किस प्रकार से मार सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं कि जो हमने ये नहीं देखना है कि हमारे ताया हैं, चाचा हैं, भाई हैं, बंधु हैं या कौन है। हमने वो करना है जो नीति का नियम है और जो हमारे कर्म है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। तुमने ये नहीं देखना कि तुम्हारे सामने जो है वह कौन खड़ा है। तुमने तो ये देखना है तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा इस पृथ्वी पर किसके लिए जन्म हुआ है, और तुम्हें उस चीज़ के लिए अपना कर्म करना होगा, क्योंकि तुम कर्मबद्ध हो। तुम्हें कर्म करना होगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को समझा रहे हैं, ताकि वह अपने दिमाग पर कोई भी परेशानी ना रखे और वह जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और देखिए जरा आप किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी जो है कितने प्रेम पूर्वक अर्जुन को ये समझा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमें समझाते हैं कि प्यार से रहें, प्रेम से रहें और किसी के साथ मन मुटाव ना करें, वो करें जो कर्म है, अपना कर्म करो, अपना भाग्य करो, तो भगवान सब ठीक करेगा। ये देखिए हम रथ की तरफ चलते हैं और ये देखिए कितना सुंदर रथ है, जिनके ऊपर गणेश जी बने हुए हैं। और बस इतना ही बहुत है। अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार राजा अज भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उनको एक सरोवर मिला। सरोवर में एक अत्यंत सुंदर कमल का फूल खिला था और राजा अज को वह कमल का फूल बहुत ही सुंदर लगा और वह उस कमल के फूल की तरफ आकर्षित हो गए। राजा अज उस कमल के फूल को पा लेना चाहते थे, इसलिए इसी चाहत से वह समुद्र में उतर गए। जैसे ही राजा अज उस समुद्र में उतरे तो राजा जैसे आगे आगे चलते गए और कमल का फूल आगे 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 खिसकता गया।
जैसे जैसे राजा अज कमल के फूल तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन कमल का फूल आगे आगे खिसकता रहा और राजा अज जो है वह कमल के फूल तक ना पहुंच सके। इतने में एक आकाशवाणी होती है, हे राजा अज, तुम इस कमल के फूल को नहीं पा सकते क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। तो यह आकाशवाणी सुनकर जो है राजा जो है परेशान हो जाते हैं और वह अपने महल में जाकर वह अपने चिंतित होकर बैठ जाते हैं। जब राजा अज अपने महल में जाकर चिंतित होकर बैठते हैं तब उसको किसी प्रकार की भी सुध बुध नहीं रहती है। और लेकिन जो राजा अज होते हैं वह शिव जी के परम भक्त होते हैं, वह शिव के परम भक्त हैं। शिव जी भी परेशान हो जाते हैं राजा अज को परेशान देखकर। इसलिए जो भगवान शिव हैं वह धर्मराज को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम किसी ब्राह्मण की व्यवस्था करो जो राजा अज तक पहुंच सके। धर्मराज जो आज्ञा महाराज कहकर वहां से चला जाता है। एक बार वहां पर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे रहते थे। उनकी स्थिति थोड़ी मंद थी। किसी कारणवश वह राजा अज के महल में पहुंचे। जैसे ही ब्राह्मण जो है राजा अज के महल में पहुंचता है तो राजा अज जो है अपनी सारी वृतांत, अपना सारी परेशानी ब्राह्मण को बताते हैं और ब्राह्मण को कहते हैं कि आप यहाँ से खाली हाथ मत जाना। तो राजा अज जो होते हैं ब्राह्मण को बहुत सारे मोहरे और खजाना देकर विदा करना चाहते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण होता है वह उस खजाने को लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये सभी प्रजा की है, इस पे मेरा कोई हक नहीं है। तब जो राजा होता है वह अपने गले से मोतियों का हार निकालकर ब्राह्मण को देता है, तो ब्राह्मण उसको भी लेने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि कहता है ये भी प्रजा का है, ये भी प्रजा की कमाई है। यह सुनकर जब ब्राह्मण राजा अज के महल से खाली हाथ चला जाता है, लौट जाता है, तो जो राजा है अज होता है वह भी तब फिर वह परेशान हो जाता है और दुखी होता है कि आज मेरे इतने बड़े महल से एक ब्राह्मण खाली हाथ लौट गया है। इसी कश्मकश में राजा अज को रात को नींद नहीं आती और राजा अज क्या करता है, एक साधारण वेशभूषा पहनकर, एक साधारण कपड़े पहनकर वह अपने राज्य से निकलता है और किसी एक लोहार के पास जाकर लोहा कूटने का काम करता है। वह चुपचाप बिना बताए, किसी को बिना कुछ बताए, संदेश दिए ही वह उस लोहे की दुकान में लोहा कूटता है और वह सारी रात कार्य करने के बाद सुबह उसे एक अन्ना मिलता है। वह एक अन्ना लेकर ब्राह्मण के यहाँ जाता है और ब्राह्मण को के घर जाकर जब वह एक अन्ना देना चाहता है तो वहाँ पर ब्राह्मण को ना पाकर वह ब्राह्मणी को एक अन्ना दे देता है और कहता है कि तुम इसे ब्राह्मण को दे देना कि मैंने ये एक अन्ना दिया है। जब ब्राह्मण घर आता है तो ब्राह्मणी जो होती है ब्राह्मण को राजा अज की सारी बात बताती है। तो जो ब्राह्मण होता है उस अन्ने को फेंक देता है। जब वह जमीन पर उसे पटक कर मारता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है और उस खड्डे में से एक रथ निकलता है जो आकाश की तरफ चला जाता है। फिर ब्राह्मण द्वारा फेंकता है, उसी आने को द्वारा फेंकता है, तब फिर एक रथ निकलता है, फिर वह किसी दूसरी दिशा में चला जाता है। इस प्रकार करते करते वहाँ से कई सारे रथ निकलते हैं जो कि दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। और जब तीसरा चौथा रथ निकलता है तब उस पर एक बालक आता है और वह रथ वहीं पर खड़ा रह जाता है। तो जो ब्राह्मण है उस बालक को ले जाकर राजा अज के महल में जाता है और राजा अज से बोलता है कि यह बालक आपका है राजा, ये बालक आप रख लो, ये जो तुम्हारा एक अन्ना था उससे यह बालक आया है। तो राजा अज बोलते हैं कि उस एक अन्ने से ये बालक कैसे आ गया। तब जो ब्राह्मण होता है राजा अज को सारी वार्तांत सुनाता है कि इस प्रकार से यह घटना हुई, उस रथ में यह बालक आया जिस पर आपका हक है, ये आपका बालक हुआ। तो राजा अज उस बालक को स्वीकार करते हैं और आदर सहित उस बालक को वह महल में रखते हैं और जिसका नाम राजा दशरथ रखा जाता है। वह अयोध्या के दशरथ बनते हैं जो कि
चारों जो कि दशों दिशाओं में रथ को ले जा सकते हैं, इसीलिए उनका नाम दशरथ रखा गया। दशरथ, दश मैंने दस, दश रथ मैंने रथ, दसों दिशाओं में जो रथ को ले जा सके आसमान में, उसको कहते हैं राजा दशरथ। इसीलिए उनका नाम राजा दशरथ पड़ गया। पहले उनका नाम राजा दशरथ के पहले उनका नाम मनु था, फिर उनका नाम राजा दशरथ के नाम से वह अयोध्या के राजा बने। और यह थी एक छोटी सी प्यारी सी जो कहानी, जो कथा है, जो मैंने आपको सुनाई है। अगर आप सभी को यह मेरी कहानी राजा अज और राजा दशरथ की कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको पता चला हो कि राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ और उनका नाम राजा दशरथ क्यों रखा गया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।